कभी कभी थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। हर पार्टनर की नई कैपिटल के बारे में हमें पता चल जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया जा सकता है। टोटल कैपिटल है नई फर्म की, उसे डिटरमाइन किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर हम क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कैसे किया जाता है ये बताने वाली हूँ। अभी तक हम पहले देख चुके हैं कि बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। कब? जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है किसी भी फर्म में, तो उन एडजस्टमेंट को कैसे करना है वो तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है उसे देख रहे हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्यों किया जाता है, पहली चीज़ तो ये। तो देखिए क्या होता है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स की तो जो अपनी कैपिटल है वो है ही, लेकिन जो नया पार्टनर्स है वो भी अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है। तो उनकी कैपिटल और नए पार्टनर की कैपिटल में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो जाए कि इतनी कैपिटल तो हमारी थी, आपकी इतनी कैपिटल है, तो उसके लिए कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट कितने तरीक़ों से किया जाता है? कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है दो तरीकों से। पहला यहाँ लिखा है, दूसरा इसके बाद बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट होता है ना तो आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पूछ लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो पहला तरीका है वो क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। मतलब जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट किसके आधार पर किया जाएगा? जो नया पार्टनर आ रहा है या जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल के आधार पर। अरे मैडम अब ये कैसे किया जाएगा? बहुत इजी है, 4 स्टेप है, उनको फॉलो करना है। अभी तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है वो बता रही हूँ। फिर जब हम डिटेल में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप जब हम किसी क्वेश्चन पे कोई चीज़ पुट करते हैं ना तो वो चीज़ हमें उस समय और अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल रहे हैं। क्यों टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो दोनों पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल है कितनी, टोटल कितनी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है मैडम, आपने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगी कैसे? कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल ला रहा है उसको डिवाइड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। उसे किससे डिवाइड कर देंगे? जो पुराने पार्टनर शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को, वो शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। समझ में आया? कोई डाउट हो बिल्कुल पूछने में बिल्कुल नहीं झिझकना। नेक्स्ट है स्टेप 2। इससे हमारी क्या निकल गई, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल गई। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलने के बाद हम क्या करेंगे, नई कैपिटल निकालेंगे हर पार्टनर की। हर पार्टनर मतलब जो पुराने पार्टनर हैं वो भी और जो नए पार्टनर हैं वो भी। ठीक है ना, मतलब हर पार्टनर की क्या निकालेंगे हम, कैपिटल, न्यू कैपिटल निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल कैपिटल निकली है, ये टोटल कैपिटल निकली है ना, उसको डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना उसमें किसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कैपिटल को नहीं, टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड कर देंगे और उससे क्या होगी, हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल जाएगी। मतलब क्या पता चल जाएगा, हर पार्टनर की नई कैपिटल के बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है मैडम, यहाँ तक भी समझ में आ गया। तीसरी स्टेप है फाइंड प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये क्या चीज़ है, ब्रैकेट में भी लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ऑल एडजस्टमेंट हमने जैसे देखा कि जब नया पार्टनर आता है तो सारे एडजस्टमेंट करते हैं। कौन कौन से करें, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का किया है, रिजर्व का किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, सब क्या है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं। हम किस पे करते हैं, पुरानी कैपिटल पे करते हैं ना। तो इससे क्या होता है, हमें प्रेजेंट कैपिटल पता चल जाती है ओल्ड पार्टनर्स की सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में वही मालूम करते हैं कि
जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कितनी कैपिटल है, जिसमें हम सभी एडजस्टमेंट कर चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 आ जाती है, हम क्या पता करते हैं कि भैया कितना सरप्लस है और कितना डेफिसिट है, कैपिटल में कितना सरप्लस है और कितना डेफिसिट है, उससे हमें पता चल जाता है। और फिर जो भी ज़्यादा या जो भी कमी पेशी होती है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे कैश अकाउंट में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पहली मेथड होती है किसकी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है जो नया पार्टनर आ रहा है और जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसके आधार पर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इसे नोट करके रखेंगे तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, बार बार कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो इसे नोट करिए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हम उसे अब नेक्स्ट क्या दिया है, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। मतलब जो पुराने पार्टनर की कैपिटल है उसके आधार पर नए पार्टनर की कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है। नए पार्टनर की कैपिटल अभी नहीं पता है, पुराने पार्टनर की कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर की कैपिटल को पता किया जा रहा है। तो भैया कैसे करेंगे बताएं ना मैडम। तो उसके लिए पहली स्टेप होती है डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल मालूम की जाती है। अभी इसके जो पहले वाला था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट थे जैसे गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उन सबको माइनस करने के बाद क्या पता किया जाता है कि एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। तो यहां पर पहली स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल को मालूम किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, डिटरमाइन टू द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, जो टोटल कैपिटल है नई फर्म की उसे डिटरमाइन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो अभी हमने निकाली ना स्टेप 1 में, उसका इनटू किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। रेसिप्रोकल मतलब दोनों पार्टनर्स जो नया शेयर बन रहा है उन दोनों को मिलाकर उसका इनटू किया जाता है किसमें, एडजस्टेड कैपिटल में। क्लियर हुआ, ये सेकंड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डिटरमाइन कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम पता कर लेते हैं कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है। तो ये जो टोटल कैपिटल निकलती है उसमें इनटू कर देते हैं इनकमिंग पार्टनर का शेयर। तो इससे क्या पता चल जाती है, हमें नए पार्टनर की कैपिटल पता चल जाती है। तो बस इसे यही 2 तरीके हैं जिनसे क्या निकला जा सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया जा सकता है। वैसे तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही सिंपल है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बच्चे इसे देख के परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से समझते हैं या इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने सारे एडजस्टमेंट किसके, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कवर करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे किसके, टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं प्रॉपरली चैप्टर वाइज आपको पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का वीडियो बना दिया और उसे अपलोड कर दिया। हर चैप्टर के पूरे वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर 2 के वीडियोस, 3 के वीडियोस, 4 के, 5 के, ऐसे में चैप्टर वाइज बना रही हूँ। आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।